मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब जनता और राजनीतिक दल दोनों को ही 3 दिसंबर के आने के परिणाम का इंतजार है। हालांकि परिणाम से पहले चुनाव का एग्जिट पोल सामने आ गया है। एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। हालांकि कुछ एजेंसियों ने कांग्रेस को बढ़त दी है, जिसे देख दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता सरकार बनाने का दावा करने में लगे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है दिग्गजों का। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ था, उस दिन से लेकर मतदान तक मेरा वाक्य नहीं बदला। आप उठाकर मेरी बाइट देख लीजिए। मैं कहता था कि 2003-2023 में दोहराएगा और अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है, लोग बाग ऊब चुके हैं। मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। दावा करना पड़ेगा, उनको अपने काउंटिंग एजेंट लेके जाना है ना, तो काउंटिंग एजेंट लेके जाना है तो दावा तो करना ही पड़ेगा। परिवारों को लेके नहीं जा पाए, आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि हम सुने ना कैबिनेट पर डांटते मंत्रियों को तो अपनी फैमिली लेके कैसे गई थी। एक मंत्री को तो सॉरी मतलब में वो क्योंकि कैबिनेट का विषय नहीं था, उनने एक मंत्री को कहा कि तुम अपना पूरा परिवार लेके विदेश घूमने कैसे चले गए, उसका खर्चे का ब्यौरा बताओ। तो घिग्गी बन गई उसकी। उनने एक मंत्री को कहा कि तुमने अपनी बहू को बहुत बड़ी कार भेंट की है प्रेजेंट में, तो बोला नहीं मैंने अपने पैसे से की। बोले तो भी ध्यान तो रखो कि सब लोग अपनी बहू को साइकिल भी नहीं भेंट कर पाते कई बार। मतलब मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए चाहूंगी कि ये 50 साल तक और बने रहें, ताकि देश और उनकी अपनी पार्टी, उनके अपने मंत्री, उनके अपने मुख्यमंत्री, उनके साथ हम कदम हो सके। सरकार तो भाजपा की ही बन रही है सभी जगह और ये जनता ने अपना मत स्पष्ट किया है। टक्कर तो होती है, जो चुनाव है उनमें आपस में जब चुनाव लड़ते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना मत अपने जनता के सामने रखता है, अपना अपना विचार, अपने काम जनता के सामने रखता है। तो जनता ने काम देखा है और इसलिए भाजपा जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है केंद्र से लेकर और राज्य तक।